नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश से चैप्टर 15 अ निकल्स वर्थ ऑफ फन, यानी कि निकल्स का फन करने लायक, ठीक है, यानी कि मतलब मज़ा करने लायक एक निकल्स का टुकड़ा, ठीक है। मैं इस तरह से इसका टाइटल दूंगा, आई फाउंड अ निकल, मैंने एक निकल पाया। आई फाउंड अ निकिल, मैंने एक निकिल पाया। जेरी क्राइड, जेरी चिल्लाता है कि मैंने एक निकिल पाया है, यानी कि सिक्का पाया है, ऐसे बोलता है। सो व्हाट, हिज फ्रेंड ब्रूस आस्ट, तो उसका जो दोस्त है ब्रूस वो बोलता है तो क्या हुआ। नाउ आई कैन बाय अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर सैली, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बहन सैली के लिए एक बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद सकता हूँ, ऐसे बोलता है। जेरी रिप्लाइड, है ना, जेरी बोलता है ऐसा। अ निकिल इज़ नॉट वर्थ मच, ये निखिल उसके लिए पर्याप्त, मतलब निखिल जो है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, एक सिक्के से क्या होगा, ऐसे बोलता है। यू कांट बाय एनी थिंग फॉर अ निकिल, ब्रूस सैड, है ना, ब्रूस ऐसा बोलता है कि एक छोटा सा निकिल से क्या होगा, इससे तुम कुछ नहीं खरीद सकते। यस आई कैन, जेरी आंसर्ड, जेरी बोलता है कि हाँ मैं खरीद सकता हूँ। व्हाट, क्या खरीदोगे तुम, क्या बोलता है ब्रूस, है ना। जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ, जेरी क्या करता है कि लंबी सांस लेता है। फाइनली ही सैड आई एम गोइंग शॉपिंग विद सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून। अब वो क्या करता है, फाइनली ही, अब लास्ट में बोलता है, जैसे हामी भरता है वो, मतलब सांस भरता है और बोलता है कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ सैली और मेरी माँ के साथ अभी शाम को, मतलब दोपहर को। आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट, मुझे आशा है कि मैं, मतलब मुझे विश्वास है कि मैं बहुत ही अच्छा गिफ्ट उसके लिए खरीद पाऊंगा। ब्रूस जस्ट लाफ्ड, अब ब्रूस क्या करने लगता है, हंसने लगता है उसकी इस बात को सुन करके। आफ्टर लाफ, हंसने के बाद, जेरी सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग, अब सॉरी लंच के बाद, है ना, आफ्टर लंच, लंच के बाद क्या करते हैं, जो जेरी है, सैली और उनकी जो मदर है वो शॉपिंग के लिए जाते हैं। दे विजिट टॉय स्टोर एंड अ डाइम स्टोर, और लोग क्या करते हैं, टॉय स्टोर जाते हैं, मतलब जहाँ पे खिलौना वगैरह रहता है वहाँ पर, और डाइम स्टोर जाते हैं, यानी कि जो जहाँ पे सस्ता पे कुछ सामान मिल जाए। जेरी सर्च इन ईच स्टोर, जेरी क्या करता है, सभी स्टोर में खोजता है। ही कुड नॉट बाय एनी थिंग फॉर सैली बिकॉज एवरी थिंग कॉस्ट मोर देन अ निकल, है ना, और वो जो जेरी है वो उसके लिए कुछ खरीद नहीं पाता है, क्योंकि जो भी सामान का दाम रहता है वो एक निकल से ज़्यादा रहता है। व्हाट कैन आई बाय फॉर निकल, अब मैं इस निकल से क्या खरीदूँ, ऐसे ना, जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर, उसकी माँ से वो पूछता है कि मैं इस सिक्के से क्या खरीदूँ, एक निकल से। अ फ्यू पीसेस ऑफ गम, मदर रिप्लाइड, अब मदर रिप्लाई करता है कि तुम कुछ गम खरीद लो, ऐसे बोलता है। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली, लेकिन वो, मुझे नहीं लगता कि वो सैली के लिए अच्छा रहेगा। वाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रॉ इन साइड, क्यों ना हम उसे वो पिक्चर दे दें जो अंदर में छपा हुआ है। आई विल डू दैट टू, मैंने ये भी की, हाँ मैं ये करूँगा, ऐसे बोलता है। आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट सैली, मैं एक सैली के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट चाहता हूँ। विल ऑलवेज रिमेंबर, जिसको वो हमेशा याद रखे। जेरी डिसाइडेड सो आई विल कीप सर्चिंग, इसलिए वो जेरी क्या करता है, डिसाइड करता है वो और उसे खोजेगा, इसलिए और वो और खोजता है उसको, है ना, कि उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए। देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर, अब वो तीनों को क्या करने चले जाते हैं, फूड स्टोर पर शॉपिंग करने चले जाते हैं। जेरी सर्च द प्रेजेंट, देन ही स्टॉप इन अ फ्रंट ऑफ अ साइन, अब वो जैसे वो क्या करता रहता है, जेरी उसके लिए प्रेजेंट मतलब खोजता रहता है, गिफ्ट है ना, उसी टाइम वो फ्रंट में देखता है, साइन लगा होता है। जेरी लुक्ड एट द वाइट, वहाँ पर जेरी वहाँ पर देख करके वो क्या हो जाता है, वाइट पर देखता है ना। व्हीट एंड हनी ब्रेड, वहाँ पे क्या लगा रहता है, व्हीट और हनी ब्रेड रहता है। इवन मार्क डाउन दे
cost too much, he decided. अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो तो बहुत ही महंगा है, इवन मार्केट डाउन, दे कॉस्ट टू मच, है ना, वो बहुत ही महंगा होता है. द जेरी सेव अ क्रश्ड लॉफ. अब वहाँ जेरी क्या देखता है, एक पिसा हुआ लॉफ देखता है. आई कैन बाय दैट, है ना, जो ब्रेड का जो बुरादा रहता है उसको देखता है और बोलता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ. ही डिसाइडेड, अब वो डिसाइड करता है उसे खरीदने का. बट वट विल सैली डू विद इट, लेकिन सैली के साथ क्या करेगी, मदर आस्ट, है ना, मदर पूछती है. इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम, जब हम घर जाते समय झील के पास रुकेंगे, आई विल शो यू, तब मैं दिखाऊंगा. जेरी रिप्लाइड, है ना, जेरी बोलता है. Soon Jerry and Sally and mother were standing by the lake. अब क्या करते हैं, जेरी, उसकी मम्मी और सैली करके वहाँ पे लेक के पास खड़े होते हैं. अ फ्यू डक्स कैम, है ना, वहाँ पे कुछ डक्स आते हैं स्विमिंग करते हुए. बाय जेरी गैव हिज लिटिल सिस्टर द लॉफ ऑफ क्रस्ड ब्रेड, है ना, वो उसको वो जो बुरादा रहता है क्रस्ट ब्रेड का, है ना, उसको वो दे देता है. फॉर मी, सैली आस्क्ड, सैली बोलते क्या ये मेरे लिए है. She could not remember ever before having so much bread to feed the ducks. उसे उसको याद ही नहीं है कि उसने कब बहुत सारे डक्स को ऐसे ब्रेड खिलाया था, है ना. ऑल फॉर यू, ये सब तुम्हारे लिए है, जेरी सैड, जेरी बोलता है. हैप्पी बर्थडे बोल देता है और वहीं पर, है ना. सैली टुक सम ब्रेड एंड ब्रोक इट इंटू लिटिल बिट्स, ठीक है, वो कुछ ब्रेड्स लेती है और उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है. सी बिगन टू थ्रो देम इनटू द वाटर, और वो उसे पानी में फेंकती है. दिस सून ड्रव अ क्राउड ऑफ डक्स अराउंड देम. अब क्या होता है, बहुत सारे डक्स वहाँ पे पास में आ जाते हैं. यू डोंट हैव टू क्राउड, सैली सैड स्माइलिंग, है ना, बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, है ना. अब सैली उसको क्या देखती है और वो हंसने लगती है ना, बहुत खुश हो जाती है, मतलब, है ना. बिकॉज दिस टाइम आई हैव इनफ फॉर एवरीबडी, और वो बोलती है कि मेरे पास अभी बहुत सारा है ना. अ फ्यू बर्ड कैम फ्लाइंग बाई, सैली बिगन टू थ्रो सम ब्रेड ऑन द ग्रास फॉर देम. अब क्या करती है, जैसे ही सैली कुछ चीज़ों को ग्रास में फेंकती है तो वहाँ पर बहुत सारे चिड़िया भी आ जाते हैं उड़ करके, है ना. चिड़िया भी आ गया, डग्स भी आ गए. देन सी वॉच्ड एज दे लैंडेड एंड डेट, है ना, और उसने देखा कि वहाँ पर जो चिड़िया है वो उतरती हैं, उसे खाने लगी हैं. दिस इज़ माई बेस्ट प्रेजेंट इवर, ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है. सी सैड. विल यू बाय मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड अगेन, जेरी, क्या तुम मेरे लिए ऐसे ब्रेड के और बुरादे खरीद दोगे, जेरी ऐसे बोलती है, मतलब वो. द नेक्स्ट टाइम इफ़ आई फाइंड निकल, जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से निकल पाऊँगा, जेरी प्रॉमिस्ड, है ना, जेरी प्रॉमिस करता है कि मैं जब फिर से निकल पा जाऊँगा तब ले दूँगा, ऐसे बोलता है. व्हेन जेरी सेव ब्रूस अगेन, द फर्स्ट थिंग हिज फ्रेंड आस्क्ड वाज, वेल वेयर यू एबल टू फाइंड एनीथिंग दैट कॉस्ट ऑफ निकिल. अब वो उसका दोस्त जब ब्रूस मिलता है तो वो फिर से उसको पूछता है क्या तुमको मिला कोई ऐसा गिफ्ट जो जेरी को खुश कर दिया हो, ऐसा कुछ. यस जेरी रिप्लाइड, जेरी बोलता है. वाट बोलता है ब्रूस आस्क्ड, है ना, इन सरप्राइज होकर के पूछते कि क्या तुमने ऐसा क्या खोज लिया. आई फाउंड अ निकल वर्थ ऑफ फन, मैंने उस निकल से क्या खरीदा, मज़े खरीदे, है ना, खुशियाँ खरीदी. जेरी सैड स्माइलिंग, है ना, जेरी स्माइल करने लगता है. दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल बर्थडे प्रेजेंट ऑफ ऑल, है ना, और ये क्या था, सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था, है ना. उसके सभी जितने भी उसने आज तक दिया उससे सबसे बेस्ट वो बर्थडे प्रेजेंट था. तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना. तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार.